संवैधानिक मांग है, बाबा साहब अम्बेडकर की मांग है। जितने राज्य छोटे होंगे उतने ही ज्यादा सचिवालय होंगे, उतने ही ज्यादा मुख्यमंत्री होंगे, उतने ही ज्यादा हाईकोर्ट होंगे, हमारे लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा। राज्य छोटे होंगे तो राजधानी नजदीक होगी, हमारे लोग दिल्ली नहीं जा पाते, लखनऊ नहीं जा पाते हैं, राजधानी नजदीक होगी तो अपनी बातें रख लेंगे। यही जो आज भाजपा और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं, यही लोग हमारे खिलाफ प्रचार करते थे कि ये राज्य की मांग नहीं कर रहे, देश की मांग कर रहे हैं। ये हर उस बहुजन आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं जो इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की बात करता है। मोदी की सरकार आती है, गौरक्षा के नाम पर हत्याएं शुरू होती हैं। गौरक्षा का मामला जब राजनीति में उठता है तो फिर यही संघ और भाजपा आरएसएस के लोग कहते हैं कि ये पुण्यांचल नहीं, गोरक्ष प्रांत बनेगा। अब ये राज्य अलग होकर के गोरक्ष प्रांत बनेगा। साथियों, उसके बाद पूर्वांचल सेना के लोगों की मीटिंग आती है, बैठती है। हम लोगों ने कहा, खुले मंच से ऐलान किया, न तो ये पुण्यांचल बनेगा, न तो ये गोरक्ष प्रदेश बनेगा, ये बुद्ध की धरती है, बुद्धा लैंड बनेगा। साथियों, इस कड़कड़ाती धूप में आपने इकट्ठा होकर के यह बता दिया कि एक बार फिर से 2500 साल पहले जिस प्रकार से इस धरती से भगवान बुद्ध निकल करके आए और पूरी दुनिया में बुद्ध की क्रांति फैली, 2500 साल बाद फिर समय करवट ले रहा है। इस कड़कड़ाती धूप ने आपने इकट्ठा होकर के बता दिया है कि अब हम फिर से भारत नहीं, पूरे विश्व को बौद्ध में भारत के माध्यम से बुद्ध का संदेश देने के लिए तैयार खड़े हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि बंदे जी का आदेश है कि आपको अपने आंदोलन के बारे में बताना है। साथियों, अपना परिचय दे दूं। वर्ष 2006 से पूर्वांचल सेना संगठन के माध्यम से हम लोग पूरी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को अलग राज्य बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। साथियों, हमारी जो मांग है वह संवैधानिक मांग है, बाबा साहब अम्बेडकर की मांग है। जितने राज्य छोटे होंगे उतने ही ज्यादा सचिवालय होंगे, उतने ही ज्यादा मुख्यमंत्री होंगे, उतने ही ज्यादा हाईकोर्ट होंगे, हमारे लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा। राज्य छोटे होंगे तो राजधानी नजदीक होगी, हमारे लोग दिल्ली नहीं जा पाते, लखनऊ नहीं जा पाते हैं, राजधानी नजदीक होगी तो अपनी बातें रख लेंगे, वहां जाकर के अपने लिए न्याय की बात कर लेंगे। और हाईकोर्ट अलग होंगे तो मुकदमों की संख्या कम होगी, तो हमारे लोगों को न्याय जल्दी मिल जाएगा। और इसी उद्देश्य से सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के तहत इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने छोटे राज्यों की वकालत की थी। और उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों की बात शुरू में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने की थी, लेकिन उसके बाद सन 2000 में एक राज्य उत्तराखंड अलग हो गया, बाकी 4 राज्य का मामला अटक गया। हम लोगों ने 2006 से आंदोलन किया, हमारा विरोध शुरू हुआ। यही जो आज भाजपा और योगी आदित्यनाथ जैसे लोग हैं, यही लोग हमारे खिलाफ प्रचार करते थे कि ये राज्य की मांग नहीं कर रहे, देश की मांग कर रहे हैं। ये हर उस बहुजन आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं जो इस देश में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता की बात करता है। लेकिन 2008 में हम लोगों ने रेल चक्का जाम किया। योगी जी को लगा कि अब ये राज्य बन जाएगा, वो भी राज्य के आंदोलन में कूद गए और उन्होंने कहा कि ये राम की धरती है, इसका नाम पुण्यांचल होना चाहिए, इसका नाम पुण्यांचल होना चाहिए। उसके बाद 2014 में योगी की सरकार, मोदी की सरकार आती है, गौरक्षा के नाम पर हत्याएं शुरू होती हैं। गौरक्षा का मामला जब राजनीति में उठता है तो फिर यही संघ और भाजपा आरएसएस के लोग कहते हैं कि ये पुण्यांचल नहीं, गोरक्ष प्रांत बनेगा। अब ये राज्य अलग होकर के गोरक्ष प्रांत बनेगा। साथियों, उसके बाद पूर्वांचल सेना के लोगों की मीटिंग आती है, बैठती है। हम लोगों ने कहा, खुले मंच से ऐलान किया, न तो ये पुण्यांचल बनेगा, न तो ये गोरक्ष प्रदेश बनेगा, ये बुद्ध की धरती है, बुद्धा लैंड बनेगा। और तब से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों को अलग बुद्धा लैंड राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर के हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहन जी के समय में, बहन जी के सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में 4 राज्य बनाए जाने का प्रस्ताव पारित है। अब केंद्र में बात चल रही है। कांग्रेस के समय में भी आवाज उठाया था हम लोगों ने, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। अब ये भाजपा आई थी वादा करके कि राज्य बनाएंगे, उसने भी मना कर दिया। लेकिन लड़ाई जितनी कठिन होती है, जीत का मजा ही उतना बड़ा आता है।
साथियों, बुद्धालैंड की जो लड़ाई है, बुद्धालैंड की जो लड़ाई है वो केवल एक राज्य बनाने की नहीं है, ये बुद्धिज्म को भारत में फिर से स्थापित करने का एक ब्लूप्रिंट है। निश्चित तौर पर 2024 तक हम लोग इन सरकारों को मजबूर कर देंगे बुद्धालैंड राज्य बनाए जाने के लिए, ऐसा पूर्वांचल सेना का संकल्प है। और मैं आपको इस मंच से वादा करना चाहता हूं, जितने भी हमारे अतिथि भिक्षु संघ और जितने भी साथीगण आए हुए हैं, कि बुद्धालैंड राज्य इस देश का सबसे आदर्श राज्य होगा। बुद्धालैंड राज्य बनते ही इतिहास संकलन का फिर से काम शुरू किया जाएगा। भगवान बुद्ध की जिन थातियों को नष्ट किया गया है मनुवादियों के द्वारा, उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। और वैसे तो पूरा देश बुद्धालैंड है, लेकिन जब हम कहीं झाड़ू लगाने की शुरुआत करते हैं, जैसे इस मैदान को साफ करना है, तो हम पूरा मैदान एक साथ नहीं बहार सकते हैं। हमारी जितनी क्षमता होगी पहले हम वहां से शुरू करेंगे, एक कोने से शुरू करेंगे। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का 27 जिले, ये वो कोना है जहां से 2500 साल पहले बुद्ध निकले थे और देश में क्रांति हुई थी, मनुवाद भागा था, देश में समता, स्वतंत्रता और न्याय बंधुता आया था। 2500 साल फिर बुद्धालैंड राज्य के माध्यम से इसी कोने से हम फिर वो शुरुआत करने जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि पूरे देश में मनुवाद के खिलाफ माहौल चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उस माहौल में, उस आंदोलन में कंपटीशन करके सबसे आगे निकलने की। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पूर्वांचल सेना संगठन के सभी क्रांतिकारी साथियों का, असुर छात्र संगठन के, असुर यानी कि अम्बेडकर राइट स्टूडेंट यूनियन फॉर राइट्स के। अब समय नहीं रह गया है कि हम जातियों में बटे और जातियों की बात करें, जातियों में टूटे रहें। जातियों के नेता आप लोग देख रहे हैं, एक काम कर रहे हैं, अपनी जाति का आंकड़ा जुटा लेते हैं। उत्पीड़न हर जाति के साथ हो रहा है, बहुजन समाज, दलित समाज की हर जाति का उत्पीड़न हो रहा है। जाति के नेता क्या करते हैं, अपनी जाति के उत्पीड़नों को पकड़ करके 10-5 उत्पीड़नों को लेकर के अपनी जाति के लोगों के बीच में जाएंगे और बोलेंगे हमारी ही जाति के साथ उत्पीड़न हो रहा है। ऐसा नहीं है, हर जाति के साथ उत्पीड़न होता है। और ये जाति के नेता जब एक बार अपनी जाति इकट्ठा कर लेते हैं तो जा करके बीजेपी और आरएसएस के हाथों में अपनी जाति का वोट बेच देते हैं। आप तमाम जाति के नेताओं को देख रहे होंगे, इसलिए जातीय सम्मेलनों में जाना बंद कर दीजिए, जाति के नाम पर बने संगठनों में जाना बंद कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे बड़े बड़े विद्वान कहते हैं यादव समाज, धोबी समाज, चमार समाज, पासी समाज। साथियों, पासी, धोबी, चमार समाज नहीं है, पासी जाति है, चमार जाति है, धोबी जाति है। इसको समाज कहना बंद कर दीजिए। ये समाज है तो बहुजन समाज है।